नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। आज के एपिसोड में चर्चा करते हैं इजराइल और हमास के युद्ध की, जिसने एक नया मोड़ ले लिया है। आपको मालूम होगा, इजराइल के साथ हमास के युद्ध में लेबनान भी शामिल है और लेबनान में खास करके हिजबुल्लाह के आतंकवादी जो कि ईरान की सपोर्ट के साथ वहां पर हमास की सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल के विरुद्ध हैं। इस युद्ध में नया मोड़ लेते हुए इजराइल ने लेबनान के आतंकियों पर एक इलेक्ट्रॉनिक वार शुरू कर दिया है और यह इलेक्ट्रॉनिक वार बहुत ही खतरनाक है। लेबनान के आतंकियों ने कुछ समय पहले ही मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करना बंद कर दिया था, क्योंकि इजराइल उसकी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, बहुत एडवांस्ड है। उनका कहना था कि इजराइल मोबाइल फ़ोन को हैक कर सकता है, उनकी बातचीत को हैक कर सकता है और वह हमारे मिशंस को इंटरप्ट कर सकता है। तो उससे बचने के लिए कुछ समय पहले ही हिजबुल्लाह आतंकियों ने पेजर को यूज़ करने की योजना बनाई। पेजर आपको मालूम होगा, पेजर मोबाइल फ़ोन तकनीक का सबसे एक शुरुआती वर्जन है जिसमें केवल मैसेज भेजे जा सकते हैं एक तरफा। इसमें कोई ऑडियो या वीडियो बातचीत नहीं हो सकती, केवल टेक्स्ट मैसेज भेजे जा सकते हैं। यह एक मोबाइल फ़ोन की पुरानी तकनीक है जिसको हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने लेबनान में मोबाइल फ़ोन के अल्टरनेट के रूप में यूज़ करने की योजना बनाई थी, ताकि उनके मोबाइल फ़ोन इजराइल के द्वारा हैक ना हो सकें। लेकिन इजराइल ने उनकी इसी योजना के ऊपर पानी नहीं बारूद फेंक दिया, आग फेंक दी। अभी कल ही की घटना है, कम से कम 5000 पेजर्स एक साथ ब्लास्ट हो गए और उसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। तकनीकी रूप से कुछ ऐसा समझा जा रहा है कि जो पेजर्स लेबनान के आतंकियों ने ऑर्डर किए थे उसमें कुछ मात्रा में आरडीएक्स इम्प्लांट कर दिया गया था और यह योजना काफ़ी टाइम से प्लानिंग में थी इजराइल की। तभी जा कर के उसने उस कंपनी के साथ मिल कर के, जिस कंपनी को यह पेजर्स सप्लाई करने के लिए लेबनान ने कहा था, उनके साथ मिलकर के उनकी बैटरी के साथ आरडीएक्स इम्प्लांट किया और उस आरडीएक्स को ब्लास्ट करने के लिए उन्होंने बैटरी को हीट करके, यानी कि बैटरी को अधिक एनर्जी दे करके, आपको मालूम है जब बैटरी चाहे मोबाइल की हो या किसी भी, अगर उसको ज़्यादा यूज़ किया जाए, ज़्यादा करंट उसमें से प्रोवाइड किया जाए तो वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और गर्म होकर के वो ब्लास्ट भी कर सकती है और उसमें तो आरडीएक्स रखा हुआ था, वो और ज़्यादा ब्लास्ट हो सकती थी। तो इसी तकनीक का फ़ायदा उठाते हुए इजराइल ने इसको इस्तेमाल किया और जो पेजर्स लेबनान ने अपने इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल फ़ोन की हैकिंग से बचने के लिए मंगवाए थे, उसी का इजराइल ने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि उसको एक बम के रूप में पेश कर दिया। पहले तो उसको एक एरर मैसेज भेज करके उसमें ऐसा किया गया कि ज़्यादा देर तक उसकी बैटरी चलती रहे ताकि वो गर्म हो जाए और गर्म होकर के वो आरडीएक्स को ब्लास्ट कर दे। तो इस प्रकार एक साथ कई पेजर्स जो हैं वो ब्लास्ट हुए और इसमें हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए हैं और कई घायल हैं। उसके अगले दिन पेजर के अलावा उनके वाकी टॉकी में ब्लास्ट हुए, उनके सोलर पैनल में ब्लास्ट हुए। यानी कि यह एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी इजराइल की, जिससे हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को उन्होंने बर्बाद करने के लिए इसको चुना। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक वार से आतंकवादियों को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी चिंता भी खड़ी होती है। यानी कि पूरा का पूरा विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक वार के मुहाने पर खड़ा है। कोई भी देश जो इलेक्ट्रॉनिक में दक्ष है, जैसे कि जापान, जैसे कि चीन, जैसे कि कोरिया, जैसे कि ताइवान, जहाँ से अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक का सामान बन करके आता है, अगर आतंकवादी ही उनको कैप्चर कर लें तो यह उल्टा भी पड़ सकता है। मेरा नज़रिया ये कहता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक वार पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है, जिसे इजराइल ने शुरू तो किया है, लेकिन ये ख़त्म कहाँ होगा इसका कोई कुछ कह नहीं सकता। तो इसको वैसे ही लेना चाहिए जैसे कि परमाणु बम को जब अमेरिका ने जापान के ऊपर फेंका था तो उसके बाद परमाणु बम के इस्तेमाल के ऊपर एक विश्वव्यापी ट्रीटी बनी थी।
ऐसे ही इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वार को ख़त्म करने के लिए भी एक यूएनओ को आगे आकर के ट्रीटी बनानी चाहिए। नहीं तो यह इलेक्ट्रॉनिक वार का जो खेल है वो पूरे विश्व को ख़त्म करने का मादा रखता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के दौर में हर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हों, टेलीविज़न्स हों, सोलर पैनल्स हों, वाकी टाकी हों, खिलौने हों, किसी में भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है और यह कोई नहीं जानता कि कौन कब इसका किस तरीके से, कितने ख़तरनाक तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि यूएनओ को आगे आकर के इस इलेक्ट्रॉनिक वार के लिए ट्रीटी बना करके इज़राइल को भी चेता करना चाहिए कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ी बात छेड़ दी है जो कि बहुत गलत है। मैं ये भी कहूँगा कि भारत की मोदी सरकार को, मोदी जी को आगे आकर के इसके बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए और वो अभी हाल ही में यूएस जा भी रहे हैं, उनको वहाँ पर जा कर के भी ये मुद्दा उठाना चाहिए और इस बात की अगुवाई करनी चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉनिक वार को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। तो अगर आप मेरे इस नज़रिए से इत्तेफाक रखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह बात यूएनओ तक पहुँचे। धन्यवाद।